नमस्कार, आपका स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत। मैं गौरी वर्मा आपके साथ। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे बस्तर की, जहां पृथ्वी डेवलपर्स से नकदी रकम लेकर भागने वाले आरोपी को पकड़ने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली। आगे चर्चा करेंगे भोपाल की, जहां माध्यमिक शिक्षा मंडल के कॉल सेंटर विशेषज्ञ ने कहा छात्रों को सफलता के लिए करते हैं कन्विंस। साथ ही आगे बात होगी दमोह की, जहाँ डंपर ने मारी बिजली के खंभे में टक्कर, 7 गाँव की विद्युत व्यवस्था हुई ठप। तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बस्तर से है, जहां पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी दौरान जगदलपुर में पृथ्वी डेवलपर्स में हुई चोरी की वारदात को सुलझाने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बीते 29 अप्रैल को पृथ्वी डेवलपर्स ऑफिस के केबिन में रखे 10 लाख रुपए की नकदी को ऑफिस के अकाउंटेंट अशोक कुमार शाह ने चोरी कर लिया था, जहां शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को पकड़ा है। वहीं आरोपी के कब्जे से 9,94,000 रुपए नकद, एक स्कूटी और 2 नग मोबाइल फोन को बरामद किया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा गया है। बेसिकली ये संदेह था कि जो कर्मचारी है वो, क्योंकि 6 महीने पहले उनके यहाँ काम करना चालू किया था, किसी ने उसको रकम निकालते हुए देखा नहीं था, लेकिन जिस समय रकम की गिनती की गई तो 10 लाख रुपए कम पाए गए और उस समय वो कर्मचारी जो है उपस्थित नहीं था। तो एक संदेह जताया गया कि इसी के द्वारा ये 10 लाख रुपए शायद निकाला गया हो। सूचना तत्काल पुलिस तक पहुंचाई गई। कोतवाली पुलिस की एक टीम तुरंत उनका जो कर्मचारी थे उनका मोबाइल नंबर के माध्यम से हम लोगों ने लोकेशन निकाला तो मोबाइल स्विच ऑफ आया। लास्ट लोकेशन पहले तो उनका जगदलपुर के पास ही मिला था, फिर थोड़ा और प्रयास किया गया तो उड़ीसा बॉर्डर जो हमारा है वहां के आसपास का लोकेशन मिला। तो तत्काल एक टीम जो है वो सब इंस्पेक्टर प्रमोद सिंह के नेतृत्व में रवाना की गई। इसके बाद लगातार, क्योंकि जो आरोपी है उसका मोबाइल नंबर बंद आ रहा था, तो साइबर सेल की टीम ने काफी मेहनत करके एक और दूसरा नंबर उनका हासिल करने का प्रयास किया और उसमें सफल हुए। दूसरा नंबर मिलते साथ ही हम लोग फिर उनके लोकेशन को ट्रेस करते रहे और उसके बाद फिर रात में लगभग 12:30-1 के आसपास ही उड़ीसा से जो इनका लोकेशन मिला था, उड़ीसा में मिला था, वहाँ की पुलिस के साथ सहयोग से हम लोगों ने आरोपी को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से जो रकम थी 10 लाख रुपए वो भी बरामद की। आपके सामने वो रकम भी डिस्प्ले किया गया और जो मोबाइल फोन उनसे मिले हैं वो भी डिस्प्ले किए गए। इस पूरी कार्रवाई में कोतवाली से एक टीम और एक करपावंड थाना से एक टीम फील्ड पे एक्टिव थी। साथ साथ साइबर सेल की हमारी टीम लगातार मॉनिटर कर रही थी और उनके प्रयास से ही इस मामले को 12 घंटे के अंदर अंदर सुलझाने में हम लोग को सफलता मिली है। और हाँ, 100% जो मशरूका है, मतलब 10 लाख रुपए पूरा का पूरा जो है वो हमने आरोपी के कब्जे से रिकवर कर लिया है। तो ये बस्तर पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है और मैं इस सफलता के लिए टीम में सभी ने जिसने मेहनत की है उनको बधाई दूंगा। एडिशनल एसपी साहब और डीएसपी मैडम के नेतृत्व में पूरी टीम ने अच्छा काम करके ये रकम जो है वो रिकवर। बस्तर से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णा पटेल की रिपोर्ट। माध्यमिक शिक्षा मंडल के विशेषज्ञों ने कहा छात्रों को एग्जाम से पहले ही कन्विंस किया जाता है कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का डिप्रेशन ना आए। काउंसलिंग सेल के विशेषज्ञ ने कहा कि एग्जाम की तैयारी से लेकर एग्जाम के अंत तक बच्चों के तमाम सवालों के जवाब हमारे माध्यम से दिए जाते हैं। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का डिप्रेशन ना आ जाए, इसलिए जो भी उनके सवाल होते हैं उनको हम बेबाकी से छात्रों को समझाते हैं। जिन बच्चों के परिणाम ठीक नहीं आए व कुछ छात्र मानसिकता के शिकार होते हैं, लेकिन जिनके माध्यम से हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया जाता है, उन्हें हम आगे का मार्गदर्शन देते हैं और कन्विंस करते हैं कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। जिस प्रकार के भी सवालों के जवाब छात्रों को चाहिए वह हमारे विशेषज्ञ द्वारा सटीक तरीके से दिए जाते हैं। कविता चौबे, हेल्पलाइन काउंसलिंग सेल से माध्यमिक शिक्षा मंडल से बोल रही हूँ। जी बताइए। ये बताइए, ये जो बच्चे 10th और 12th के जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो कई बार बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, को लेके अपनी समस्याएं जो हेल्पलाइन सेंटर पर नंबर पूछते, तो क्या आप उनको हैंडल कैसे करती होंगी आप?
बच्चे जब भी हम लोगों को कॉल करते हैं परीक्षा के पहले, परीक्षा के दौरान या परीक्षा के बाद, तो परीक्षा के पहले जो कॉल्स बच्चों के आते हैं उसके अनुसार बच्चे परीक्षा में कैसे हमें तैयारी करनी है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर हम परीक्षा में कैसे ला सकते हैं, क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या हमारा टाइम टेबल होना चाहिए, हमें कैसे पढ़ाई करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकें कम समय में। तो इस टाइप के हम सवाल जो बच्चों के प्राप्त करते हैं परीक्षा से पहले करते हैं। और परीक्षा के दौरान जब बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है, 1-2 दिन का ही जो गैप होता है उसमें उनको बच्चों को कैसे तैयारी करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना एग्जाम के दौरान लिख पाएँ 3 घंटे के अंदर। तो वो सारी साइकोलॉजिकल जो भी टिप्स रहते हैं हम उनको देते हैं और बच्चे उनमें बहुत अच्छा अपना परफॉर्म कर पाते हैं। अच्छा मैडम, एक सवाल मेरा ये है कि बच्चे जैसे मानसिक रूप से काफी परेशान भी हो जाते हैं, तो उस ढंग से आप कैसे बच्चों को टैकल करते हैं? नहीं, ऐसा सभी बच्चों के साथ तो नहीं होता, लेकिन हाँ मोस्टली होता है। बच्चे तो होते हैं, बोर्ड एग्जाम होता है तो एक नाम ही, बोर्ड एग्जाम का एक नाम ही अपने आप में बहुत ज्यादा होता है कि बोर्ड एग्जाम है। हाँ। तो हम बच्चों को थोड़ा सा इस फियर से दूर करने की कोशिश करते हैं। शुरू से ही अगर हमारे टच में बच्चा है तो उसको बोर्ड एग्जाम के बारे में कि भाई बोर्ड एग्जाम है जरूर, लेकिन उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। वो उसमें भी आपको 3 घंटे मिलना है जैसे कि आपको 9th-10th में मिलते थे, सॉरी 9th-8th में मिलते थे, है ना। तो उनका पहले तो हम लोग फियर दूर करते हैं, स्ट्रेस दूर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उनको मेंटली प्रिपेयर्ड करते हैं एग्जाम के लिए सभी, और वो बच्चे बहुत अच्छे से तैयार हो पाते हैं और उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो पाता है। ठीक, थैंक यू। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां बक्सवाहा में क्रेशर संचालकों के द्वारा जुझारपुरा में पिछले कई सालों से क्रेशर संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन यहां नियम कानून की हमेशा से धज्जियां उड़ाई जाती हैं। बीते दिन चौधरी क्रेशर के डंपर ने खदान से निकलते हुए बिजली के तार सहित कई खंभों को तोड़ दिया, जिससे कई गांव में अंधेरा पसरा हुआ है। साथ ही क्रेशर के कर्मचारी ड्राइवर सड़कों पर बिना किसी परवाह के डंपर दौड़ा रहे हैं, जिससे ग्रामीण दहशत में रहते हैं। वहीं से गुस्साए सैकड़ों ग्रामीणों ने जनपद सदस्य प्रतिनिधि गोपाल लोधी के साथ तहसील मुख्यालय पहुंचकर चौधरी क्रेशर संचालक भगवान दास चौधरी की मनमानी के खिलाफ ज्ञापन तहसीलदार तथा थाना प्रभारी को दिया। बता दें कि बक्सवाहा विकासखंड के अंतर्गत ऐसे लगभग 7 गांव हैं जो 2 दिन से अंधेरे में डूबे हुए हैं। गांव में रहने वाले लोगों को पीने के पानी की समस्या हो रही है। वहीं ज्ञापन सौंपने वालों में गोपाल सिंह, मुंशी राजा, सोरई, वीर सिंह लोधी, बिहारी यादव, जगन्नाथ सिंह, भैया लाल सोर आदि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनीराम कुशवाहा है। मैं ग्राम तुमारिया का जुझारपुरा सोरई से मुंशी राजा, सभी ग्रामवासी पंचायतवासी कल सरपंच महोदय जुझारपुरा से हैं। कल शाम की 4 बजे की घटना है। एक डम्फर से कम से 12-13 खम्भा तोड़ दिए गए, जिससे 14 गांव की लाइट बंद पड़ी है और पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया और अभी तहसीलदार जी को महोदय को आवेदन दिया और वारसी को दिया, थाने में दिया, अवगत करा दिया कि हमारे गांव की लाइट जल्दी से जल्दी चालू करा दिया जाए। और इसके अलावा डस्ट जो क्रेशर चल रही हैं, सभी 7-8 क्रेशर लगी चल रही हैं, उनके कारण डस्ट जो पूरे पंचायत में 2 किलोमीटर की एरिया में डस्ट कुछ शाम को दिखाई नहीं देता है, जिससे आए दिन घटना होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। उस प्रशासन भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा प्रशासन से निवेदन है और सभी से अनुरोध है कि आप उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि आगे घटना ना हो सके। कौन सी क्रेशर का डंपर था वो? अभी चौधरी क्रेशर का डंपर था। यहाँ माइनिंग जो आती है छतरपुर से, वो अपना चंदा वसूल करने के भले लाने आती है, हमारे लिए कोई मानवता दिखाने नहीं आती। वो हर क्रेशर से अपना चंदा माइनिंग वालों ने लिया और यहाँ डस्ट शाम के 6 बजे आलम होता है कि बदल बन जाते हैं, सामने का बाहर नहीं दिखाई देता। और सभी क्रेशरों को जो पानी छिड़काव करना चाहिए बालू पे, डस्ट पे, वो नियमों का पालन नहीं हो रहा है। इससे पूरा गांव धूलमय हो जाता है और बीमारियां बढ़ती हैं। और ताकि और ब्लास्टिंग से तो परेशानी है कि कई गांव के मकानों में दरारें पड़ गई हैं, ताकि क्षतिग्रस्त हो गए मकान।
कॉलेज संचालित है। कॉलेज को भी देखा जाए तो कॉलेज की भी दीवार जर्जर होने जा रही है, और बगल में वो शाम के शाम कॉलेज बंद होता है जब वो क्रेशर संचालित होती है और डस्ट ज्यों की त्यों कॉलेज में जाती है, कोई कार्रवाई नहीं। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। बिहार विवादित स्थल भोजशाला में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सर्वे का कार्य 8 हफ्ते बाद बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर आज पुरातत्व विभाग ने अपने सर्वे का कार्य शुरू किया। आज यहां मंगलवार होने की वजह से हिंदुओं ने भोजशाला में पूजा अर्चना भी की। आज यहां पर अयोध्या से आई साध्वी लक्ष्मी कनक बिहारी ने भगवान रामलला की मूर्ति के साथ गौशाला के दर्शन कर पूजा अर्चना किए। आपने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि भोजशाला में सर्वे करने की आवश्यकता नहीं थी। सर्वे की ज़रूरत है तो इस स्थान पर उन जगहों पर जहां की उसको सीमेंट से ढक दिया गया है। आपने आगे बताया कि मैं पूरे भारत जाकर घूमी हूं, इतना रमणीय स्थान कहीं नहीं देखा। इधर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि अब्दुल समद ने कहा कि हाईकोर्ट ने जो 8 हफ्तों का समय बढ़ाया है वह न्यायालय का आदेश है। राजा भोज की शाला है तो उसमें कहने जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रथम बार अपने इन चक्षुओं से जो हमने उसके दर्शन किए हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि शायद इससे अच्छा रमणीय स्थान हमने अपने जीवन में पुरातन पद्धति के अनुसार अभी तक नहीं देखा। सबसे पुराना सनातनी अगर कोई स्थान हमने देखा है जो हमें और हमारे ठाकुर जी को भाया है, रामलला सरकार को भाया है, तो वो है भोजशाला। सर्वे की ज़रूरत ही नहीं है। सर्वे करना है तो ये जो बाहर ढके हुए वो लगे हुए हैं, आपके क्या बोलते हो आप लोग उसको भगवान जाने, जो मतलब सीमेंट से पोत दिए गए हैं, उनका सर्वे कराइए। उसका सर्वे कराएंगे तो खुदा को खुद का एहसास होगा, और उनको भी पता है कि जब खुदा खुदेगा तो भगवान ही निकलेंगे, क्योंकि जिसका खुद का कुछ नहीं है वो खुदा कैसा, और जिसको खुदाई का डर है वो खुदा कैसा। कोर्ट प्रशासन है वो अपना कार्य कर रहा है, उनके पास जो जानकारी जा रही है उसके हिसाब से अपनी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। हर चीज़ की व्यवस्था हमारे प्रभु जब रामलला अयोध्या में अपने महल वापस लौटे टेंट में से 500 वर्ष लगाए ना, इनने जो निश्चित किया होगा उसको करने के लिए इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, निमित्त ये स्वयं ढूंढ लेंगे। आज स्वयं भोजशाला के दर्शन किए हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ठाकुर जी ने दर्शन करने के बाद उनका ये मानना है कि मेरा दास भीतर बैठा है, हनुमान जी महाराज जो मेरे दास अंदर बैठे हैं, तो इसीलिए आज वो शायद अयोध्या से यहाँ पधारे हैं। उनने कहा कि मैं ज़रा मिल के उसको बल दे दूँ, उसको फिर से अपनी शक्ति का ज्ञान करा दूँ कि हमें और 8 हफ्ते का समय दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमें और करना है। तो ठीक बात है, उनके एप्लीकेशन पे माननीय उच्च न्यायालय ने अगर कोई फ़ैसला दिया है तो वो सर्वमान्य है। और चूँकि मैं अंदर सर्वे में था, अभी मुझे उस बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। वकील साहब से चर्चा होगी शाम को, और कल उसकी कॉपी हमें मिलेगी तो हम उस पर अध्ययन करेंगे, और जो भी है उसमें आगे यहाँ पर जो पूरा सहयोग अभी तक दे रहे हैं और देंगे, और जो भी उच्चतम न्यायालय ने गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से वो सर्वे करे, सर्वमान्य है। मुस्लिम स्वीकार करना एक अलग चीज़ होती है, ये अभी हम अध्ययन करेंगे, उसमें फैसले की कॉपी हम तक आ जाए और वकील साहब से चर्चा हो जाए, उसके बारे में ही मैं आप लोगों को इसमें कुछ उत्तर दे पाऊँगा। क्योंकि मैं सर्वे में शामिल था, मुझे पता नहीं है कि क्या चीज़ें हुई क्या नहीं हुई, तो इसका जवाब मैं आपको बहुत जल्द वकील साहब से चर्चा के बाद दूँगा। सर्वे को आगे बढ़ाया गया, तो क्या लगता है आपको कि क्या और कुछ अंदर की बातें निकलेगी? देखिए, अंदर और बाहर की बातें इसमें कुछ भी नहीं है। एक चीज़ को वो लोग करीब 50 बार देख चुके हैं। पिछले 6 हफ्तों से वो सर्वे कर रहे हैं। उनको जहाँ जहाँ लगा वो अपनी स्वतंत्रता से गए हैं, वो चीज़ें उन्होंने की है। जहाँ खुदाई की ज़रूरत लगी वहाँ खुदाई की है, जहाँ उनको पेपर स्टैंपिंग की ज़रूरत लगी वहाँ पेपर स्टैंपिंग की है, जहाँ कार्बन डेटिंग की ज़रूरत लगी कार्बन डेटिंग की है। जहाँ जो ज़रूरत लगी उन लोगों ने की है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई संशय है तो वो बिल्कुल आज़ाद है, वो चीज़ें कर सकते हैं अगर कोर्ट ने आदेश दिया है तो। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित महाराजा होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि बस्तर ही नहीं, विधानसभा के बाद लोकसभा में भी हम जीत की ओर अग्रसर हैं। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जनता के दिल को छुआ, स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, लोकसभा चुनाव में भी कोरबा समेत छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को जनता का विश्वास प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि आने वाली अपनी करारी हार से घबराए कांग्रेसी माहौल खराब करने वाली हरकतें कर रहे हैं। शब्दों की मर्यादा तोड़ना, अनर्गल बयानबाजी करना या फेक वीडियो वायरल करना,
ये सब आने वाली हार से घबराए कांग्रेसियों की हताशा और निराशा की निशानी है। जनता को थप्पड़ मारे सरोज पांडे को इशारा किया। अरे इन लोगों ने क्या क्या नहीं कर दिया। ऐसा नेता चाहिए क्या छत्तीसगढ़ को, जिन्होंने पिछले 5 सालों में लूट, हत्या और न जाने कितने जघन्य यहाँ पर अपराध हुए, उसके बारे में क्या इन लोग ने किया। इनके कितने लोग सम्मिलित रहे, समाहित रहे। और सबसे बड़ी बात तो है कि ये 5 साल में जो अगर इतना बोलने वाले इनके नेता हैं, तो 5 साल में सरकार क्यों इनकी उखड़ गई यहाँ से, कि कुछ हुआ थोड़ी। 5 साल में इन्होंने जनता के हित में कुछ किया नहीं। ये संविधान और बीरनपुर का मामला हो, ऐसे कई मामले हैं इनके बारे में बोलने के लिए। हाँ, साहू समाज के किस तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया इन्होंने। एक हमारे जो अभी विधायक बने ईश्वर जी का किस तरीके से उस समय इनके घर तक कोई झांकने नहीं गया विधानसभा के समय में। और आरक्षण को लेकर के जो कांग्रेस बात को फैला रही है, इसमें आप लोग क्या कहना, आप क्या कहना? नहीं, मैंने तो इसमें पहले से भी कहा कि जनता सब कुछ समझ रही है। ये अब बिल्कुल निराशा की उसमें इन लोग इस तरीके से षड्यंत्र कर रहे हैं। जब कुछ नहीं रहता, बोलने के लिए क्या है इनके पास? जनता के पास जाके क्या बोलेंगे? जनता के पास विकास तो इन्होंने किया नहीं 5 साल। और जब देश में आजादी के बाद लंबे 6 दशक तक इनकी सरकारें हुआ करती थी, इनके मंत्रियों ने क्या गड़बड़ घोटाला नहीं किया। आधे मंत्री जेल पे रहते थे, आधे मंत्री बेल पे रहते थे। 2G, 3G, 4G इनके नाम कई उपलब्धियां हैं षड्यंत्रों के, इनके भ्रष्टाचार के। तो इनको बोलने का। कोरबा से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।